बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब ब्रह्मांड की रक्षा के लिए स्वयं महादेव भगवान शिव ने एक अद्भुत लीला रची। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब अपार ऊर्जा निकली, उसी दिव्य शक्ति से एक अत्यंत बलशाली योद्धा उत्पन्न हुआ, जालंधर। जालंधर साधारण नहीं था। उसके शरीर में शिव की अग्नि थी और समुद्र की गहराई जैसी शक्ति। वह अजेय था। कोई देवता उसे परास्त नहीं कर सकता था। धीरे धीरे जालंधर ने पूरे संसार में धर्म की रक्षा शुरू की, अन्याय को मिटाया, कमजोरों की रक्षा की। लोग उसे देवताओं से भी महान मानने लगे। लेकिन जब शक्ति के साथ अहंकार जन्म ले ले, तो विनाश निश्चित होता है। जालंधर को अपनी शक्ति पर गर्व होने लगा। उसने स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझ लिया, यहां तक कि उसने स्वर्ग के राजा देवताओं को भी चुनौती दे डाली। भयभीत देवता सहायता के लिए पहुंचे भगवान शिव के पास। महादेव ने ध्यान खोला। उनकी तीसरी आंख से प्रलय की ज्वाला प्रकट हुई। लेकिन शिव जानते थे जालंधर उनका ही अंश है, इसलिए उन्होंने उसे सीधे नष्ट नहीं किया, बल्कि ब्रह्मांड की रक्षा के लिए स्वयं एक विशेष रूप धारण किया। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा, और तब शुरू हुआ दिव्य युद्ध। दिन रात में बदल गए, समुद्र उफन पड़े, पर्वत हिलने लगे। अंत में जब जालंधर का अहंकार टूटा, तभी उसकी शक्ति समाप्त हुई। कहा जाता है कि जहां उसका अंत हुआ, वहीं यह महान नगर बस गया, जिसे आज हम जालंधर कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। मान्यता है कि भगवान शिव ने उस स्थान को सदा के लिए अपनी ऊर्जा से भर दिया। इसीलिए जालंधर सिर्फ एक शहर नहीं, एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र बन गया। आज भी लोग मानते हैं कि इस भूमि में महादेव की रक्षा शक्ति प्रवाहित होती रहती है। यही कारण है कि जालंधर ने इतिहास में कितने ही आक्रमण देखे, पर कभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। ये शहर आज भी खड़ा है, शिव की कृपा के साथ। ये कथा हमें सिखाती है, शक्ति जब सेवा बने तो देवत्व बनती है, और जब अहंकार बने तो विनाश। भगवान शंकर का यह रूप हमें संतुलन का संदेश देता है। न अधिक कठोरता, न अंधा गर्व, बस धर्म की रक्षा।